नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग है ओला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, स्कूटर है ओला का, उसके ऊपर 3 प्रोडक्ट है ओला के एयर S1 S1 प्रो। तो मैंने पहले बुक किया था S1 प्रो आज से 1 साल पहले और उस पर वीडियो भी बनाया था। बाद में मैंने उसे कैंसिल भी कर दिया था, आप सभी को अवगत करवाया था ब्लॉग के माध्यम से। अब क्योंकि पहली ही लुकिंग में वो नज़र, जैसे ही आप ओला S1 को देखते हैं, S1 प्रो को देखते हैं, यानी ओला के इस जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको आप देखते हैं तो तुरंत प्रभाव से आपको पहली नज़र में ही वो आप उसे आप लाइक करने लगते हैं। तो ख़ास वही चीज़ होती है कि जो भी चीज़ आप पहली नज़र में लाइक करते हैं उससे आप हमेशा पाना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, समथिंग। तो मैंने भी वापस से उसे बुक किया और थोड़ा सा इस बार थोड़ा अलग रहा। जो पिछले समय मैंने बुक किया था उस समय 499 उसकी प्राइस पे बुक हो रहा था वो, लेकिन इस बार के स्लॉट में ऐसा कुछ नहीं है। अब पूरी जो डाउन पेमेंट है, फुल डाउन पेमेंट प्लस में जो भी आपको पेमेंट है, यानी फुल पेमेंट आपको करना पड़ता है, चाहे आप लोन से करवाएं, कैसे भी करवाएं। तो मैंने वो बुक कर दिया है, एयर को छोड़ के सभी में यही सिस्टम है। तो मैंने बुक भी कर दिया है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी मुझे ऑनलाइन नेट पे डालने होते हैं सारे मैंने डाल दिए हैं और आई होप कि जल्दी मुझे उसकी डिलीवरी मिल जाए। अब क्या क्या प्रोसेस है, कैसे बुक करवाते हैं, उसकी प्रोसेस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ओला S1 मैंने बुक किया है और बड़े भाई साहब हैं मामा जी के लड़के, उन्होंने बुक किया है ओला S1 प्रो। दोनों की डिलीवरी भी दिखाएंगे, कैसे मैंने बुक किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे। S1 की रेंज 140 है, क्लेम करती है कंपनी, 128 के लगभग चलता है। और ओला S1 प्रो है, उसकी रेंज है 170 के करीब है और इसकी जो डिलीवरी है मेरे ख्याल से हमें मिल जाएगी लगभग 50 टू 20 डेज़ के अंदर अंदर मिल जाएगी। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। हमारा स्कूटर भी डिस्पैच हो चुका है, जो डीसी के लिए डिस्पैच होता है वहाँ के लिए, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रक्रिया है, सारी चीज़ें होगी, उसके बाद हमें डिलीवरी की जाएगी स्कूटर की। तो देखिए, जब मैंने कैंसिल ही कर दिया उसके बाद में भी मुझे वापस से बुकिंग कराना पड़ा ये। और सबसे जो मेन कारण इसका देखूं तो वो रहा कि इसकी आवश्यकता, क्योंकि भविष्य में पूरा आप सिस्टम देखेंगे इलेक्ट्रिक पे डाइवर्ट हो रहा है। एक तो पेट्रोल डीजल की महंगाई को आप देखेंगे और फिर आपके उसी प्रकार से काम आता हो, तो ऐसी दशा में आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे तो शायद आपके जो मिडिल क्लास की जो फैमिली है, अपने जैसी फैमिली है, उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा ये। तो आप भी परचेज़ करना चाहते हो तो एक बार ओला को देखिएगा। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओला ही ख़रीदें, लेकिन एक बार आपको देखना चाहिए। अब दूसरा इसका मेन कारण ये भी रहा कि वाइफ को भी इसकी आवश्यकता थी, तो मैंने सोचा कोई और चीज़ ख़रीदने से तो अच्छा है कि क्यों न ओला का इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ख़रीदा जाए, जो मेरी पहले से ख्वाहिश रही। हालांकि अब इसको काम कौन लेता है ये बात की बात है, क्योंकि काम तो अपन ही लेंगे, क्योंकि ख़रीदा किसी और के लिए जाता है, काम कोई और लेता है, ये तो होती आई ये चीज़ें। तो क्या पता ऐसी हो या नहीं हो, लेकिन एक मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर देखें, वक्त पे चीज़ें को छोड़ दिया जाए और वक्त क्या तय करता है। तो इस लिहाज से हमने ओला को ख़रीदा। अभी भी देखिए जस्ट मैसेज आया है ओला की तरफ से कि आपका डिस्पैच कर दिया गया है वहाँ से, जो भी फैक्ट्री से भेजा जाता है। बेंगलोर में इसकी फैक्ट्री है, बेंगलोर से आता है और बेंगलोर से राजस्थान आएगा, जो भी इनका सेंटर बना हुआ है। फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, काफ़ी वक्त लगेगा, 15 टू 20 डेज़ लग सकते हैं मुझे अप्रोक्सली। 8 दिसंबर इन्होंने दिखाया, पहले 30 नवंबर दिखा रहा था, फिर अब 8 दिसंबर कर दिया है। तो देखते हैं कब मिलती है, क्या मिलती है, उसके संबंध में भी आपको वीडियो बनाएंगे। और कैसे कैसे बुक करवाते हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, आपके जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड हैं, उन सब के संबंध में भी आपको एक अलग से वीडियो बना के जानकारी उपलब्ध ज़रूर करवाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, एंजॉय कीजिए। छुट्टी का दिन है, कोर्टों में तो वैसे ही हड़ताल चल रही है। हड़ताल का कारण ये रहा कि जो जयपुर में एक मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके बंगले पे किसी की डेथ हो गई थी, जो कर्मचारी, न्यायिक कर्मचारी, और फिर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर, उनके जो यूनियन है उन्होंने हड़ताल कर रखी है। तो समूचे जयपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी कोर्टों में, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट है, उनमें हड़ताल चल रही है, स्ट्राइक चल रही है। और हो सकता है ये मंडे तक सब कुछ सेटल हो जाए, नहीं तो फिर पूरे राजस्थान में भी हो सकती है। तो देखिए क्या होता है, या तो कोर्ट खुल जाते हैं या फिर स्ट्राइक पूरे राजस्थान में होती है। तो अभी के लिए बाय बाय। और अगर स्ट्राइक होती है तो मेरे ख्याल से मेरे जैसे जो यूथ वकील है उनके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत भरा ही समय होता है, क्योंकि हम लोग कोर्टों में जब होते हैं तो कुछ सीखते हैं, कुछ अर्न करते हैं, सारी चीज़ें होती है। जब कोर्ट में नहीं जाते, स्ट्राइक हो जाती है किसी कारणवश, तो दोनों ही चीज़ें रुक जाती हैं।
तो दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी होती है युद्ध के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ को एम्पावर किया जा सकता है, हर एक चीज़ को शक्तिशाली किया जा सकता है आज के समय में। अगर इंसान के माइंड की बात करें तो बुद्धि से, और इंसान के जेब की बात करें तो मनी से। तो दोनों ही चीज़ें लाइफ में ज़रूरी होती हैं। तो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट।